नमस्कार, मेरा घर प्यारा से में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे यहाँ पूजा है। आज हमारे यहाँ गरज रोटी बनेंगे, जिसे हम चोरी का भी वो त्योहार बताते हैं। बच्चे बहुत इस त्योहार से बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इसमें जो खाना बनाया जाता है वो पुरुषों को नहीं दिखाया जाता है। ये हम जो है इस कारण पहले अपने पूरी रसोई की हम सफाई करेंगे। उससे पहले हमने नाश्ता बना के दिया उन्हें, बच्चों के पापा को और बच्चों को। अब हम पूरे दिन की सफाई करके अपना नहाएंगे। नहाने के बाद हम फिर खाना बनाएंगे। ये हमने पूजा का आटा तो मल कर रख दिया है, गूंद के रख दिया है। और ये हम बच्चों के पापा के लिए, ये जो पुरुष हैं उनके लिए हम बना रहे हैं, जेंट्स के लिए। क्योंकि वे ये आटा जो हम इसका जो हम खाना बनाएंगे वो हम उन्हें नहीं दिखाएंगे, और हम इसे अपना आप खाते हैं या पास पड़ोस में बांट देते हैं। इसे लेडीज ही खाती हैं। इसमें हमने दक्षिणा का आटा था, उसमें हमने इस ढंग से करके थोड़ा थोड़ा आटा करके, जितने जिसके लड़के हों, लड़कों के हिसाब से तो वही दक्षिणा आटा होता है। पर आजकल जो है गांव में तो सब इसे बड़े प्यार से खाते थे। और जो है शहरों में मोटे रोट तो मोटा ही होता है, तो उसे खाना पसंद नहीं करते। तो बहुत से कहीं डाल ना दे इधर उधर। तो हम जो है सिर्फ अब इस ढंग से करने लगे हैं। लड़कों का हम इस ढंग से लेते हैं, और लड़कियों का हम मुट्ठी के अनुसार ले लेते हैं। उसमें मुट्ठी डालते हैं, और घरवत की और गौ माता की हम मुट्ठी डालकर हम आटा गूंद लेते हैं। अब हम ये अपने घर के बाकी सदस्यों के लिए जेंट्स के हिसाब से आटा गूंद रहे हैं, पर हम उसी ढंग से कर रहे हैं। ये हमने शरबत बना लिया था, इससे हम इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। मोमन डाल के इसमें अच्छी तरह से इसे मिला लो। इसमें आप गोला मेवा हुआ सब डाल सकते हैं। एक तरह से ये मीठा पकवान हो जाएगा, पर हमने इसमें हमने नहीं डाला है। हमने इसे सादा ही बना रहे हैं, सादी मीठी पूरियां बना रहे हैं। फिर हम इसके बनाने के बाद में हम हमारे यहाँ कहानी कही जाती है। कहानी में हम पहले धरती को क्योंकि फर्श है, फर्श पे हम गौ माता का यानी कि गोबर भी नहीं मिल पाता है, तो इस कारण हम जो है साफ पानी से उसको शुद्ध कर लेते हैं, धरती को, फर्श को। यानी कि फिर से दोबारा हाथ से ही उसे गोबर की तरह लीप के, और उस पर हम अपना ये जो है खाना उना, ये मीठा जो पकवान हम बनाएंगे वो उसके ऊपर रखकर हम पूजा करेंगे। एक हम गाय के गोबर की कुल्हिया बनाते हैं। कुल्हिया छोटी सी इस ढंग से बना लेते हैं कुल्हिया को, जिसमें जैसा आप कुल्हिया तो आप लोगों ने देखी होगी, पर छोटी सी हम इस ढंग से बना लेते हैं ये। और इसके ऊपर हम ढक्कन भी बना लेते हैं, और उसमें जो है वो जौ डाल देते हैं, उसमें भी डालते हैं, और अपने हाथ में भी हम जौ लेके कहानी सुनते हैं। पास में अगर कोई पास पड़ोसन बैठी हो, या कोई भी जो और भी गरज कर रहे हो, ना भी व्रत हो जिनका, वैसा किसी की लड़की को बैठा लेते हैं और सिर धोकर स्नान करते हैं। उसकी जो हम बालों की एक, जब हम कहानी पूरी कर लेते हैं, बालों की एक लट को पकड़कर हाथ में, यहाँ हाथ में रख के, और इसके छोटे छोटे पूरी के हम टुकड़े बना लेंगे। और 5 बार हम कहेंगे गरज खुले, गरज खुले। तो जो पास में बैठा होगा वो कहेगा कि हाँ खुले, तो उसे हम अपना मुंह में डालकर जरा से पानी से उसे हम 5 बार में वो कर लेते हैं, यानी कि उससे हम व्रत खोलते हैं। अब जब हम ये कहानी कहेंगे, तब हम फिर आप सबको हम कहानी सुनाएंगे। गाय के गोबर से पहले धरती को चकोर लीप लेते हैं,
उसके उपरांत यहाँ हम ये गाय के गोबर से ही एक कुल्हाड़ा बनाते हैं, उसका ढक्कन भी बनाते हैं। उसमें फिर हम अपने हाथ में खाने की सामग्री जो हमने जो बनाई है उसे दिखाते नहीं है, इस कारण हमने कपड़ा ढक के रख रखा है। और अब अपने हाथ में धूप घास और जौ ले लेते हैं। हाथ में एक जितनी भी जिसकी श्रद्धा हो, 1.25 रुपया रख लो या 5.25 रुपये रख लो, जितने भी 11 रुपये रख लो, श्रद्धा हो वह अपने हाथ में लेकर हम इस कहानी को कहेंगे। प्राचीन काल में एक वो शहर जो था, वहाँ का जो राजा था और रानी, वे बहुत ज़्यादा खुश थे, सुखी थे अपने परिवार में। हर तरह की सुख संपदा उनके घर में थी। चारों तरफ खुशहाली थी, उनके नगर में भी कोई परेशानी नहीं थी। राजा जब शिकार खेलने को गए तो पीछे से रानी ने देखा कि बहुत सी औरतें जो हैं वो कुछ पूजा कर रही हैं। तो वो बोली कि इससे क्या होता है? तो वो बोली इससे घर में सुख संपदा का वास होता है। तो रानी बोली ये मैं भी करूँगी। तो वे सब कहने हंसने लगी, बोली आपके यहाँ तो कोई कमी नहीं है, आप क्यों रखेंगे? वो बोली कि नहीं, भगवान को तो किसी रूप में भी पूज लो, वही ठीक है। ये कह के उसने भी बोली कि इसमें मुझे ये सामग्री बता दो क्या क्या होते हो। तो बोली कि 10 छटा की सवैया जो है गरज माता का नाम से यहाँ लिया जाता है आटा, उसमें मीठा डाल के, और जो है जो भी आपसे मेवा बने मेवा डाल लो, या जैसी भी आपको श्रद्धा हो, या मीठी पूरी बना लो। उस ढंग से आप पकवान बनाकर जो है इस ढंग से पूजा करना। तो रानी बोली कि ठीक है, वो कि आपका तो आप मुझे कहानी मैं भी अभी आ रही हूँ, आप थोड़ी देर बाद पूजा कर लेना, मैं भी आपके साथ बैठ के कहानी सुन लूँगी। तो बोली कि ठीक है। तो वे उन्होंने जब कहानी सुनाई, कहानी के उपरांत बोली कि इसे आप किसी भी पुरुष को नहीं दिखाएंगी, और जो है इसका जो अपमान बिल्कुल नहीं होना, अगर ये जरा सा भी नीचे भी अगर गिर जाता है तो उसे भी उठाकर खाना चाहिए। तो रानी बोली कि ठीक है, मैं इसका बिल्कुल भी अपमान नहीं करूँगी। और वह जो है अपने घर आकर वो खाने जब बैठी, तभी इतने में राजा शिकार पे से लौट आए। अब जब राजा शिकार पे से लौट आए तो उन्होंने सोचा कि अब राजा मुझे ऐसा खाना खाते हुए देखेंगे तो वे नाराज होंगे। तो उन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी उन्होंने, और कहीं भी तो जगह ना मिली तो उन्होंने बिस्तर में ही छुपा दी। अब राजा आवाज़ लगाते जब आए महल में, तो उन्होंने जो है उसी पलंग पे वहीं उनके रानी के पास बैठ गए। रानी के पास बैठ गए। राजा को जब गरम गरम लगा, वो बोले रानी यहाँ क्या है? तो वो बोली कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आप इसे मत देखो। वो बोले कि नहीं, यहाँ तो कुछ है। उन्होंने जो अपना बिस्तर हटा कर देखा तो देखा कि उसमें तो काफ़ी मोटी मोटी ये पूरी रखी हुई है। जो रोट बनाया जाता है वो मोटा मोटा ही बनाया जाता है। तो वे बोले कि वो रानी ये इसका क्या करोगी? तो रानी बोली कि ऐसे ऐसे मैंने उनका अग्रज माता का, अन्नपूर्णा माता का ये प्रसाद बनाया था, और मैं आज उनकी पूजा की है, मेरा व्रत है, मैं इसे ही खाऊंगी। तो राजा बोले रानी तुम पान से पतली फूलों से हल्की हो, और इसे खा के तो तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा। तो राजा ने उठा के वे सब भोजन जो था, पूजा की सामग्री को उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। अब क्या था कि राजा ने ये जब अपमान करा, रानी को बहुत दुख हुआ, और वो कहने लगी राजा जी आपने ये क्या किया? राजा बोले कि रानी कि मैंने जो किया ठीक किया, तुम तो बीमार हो जाओगी। तो अब रात्रि को जब राजा सोए तो स्वप्न में उन्हें दिखाई दिया कि एक
बुढ़िया सी औरत जो कपड़े फटे उटे से हैं उसके, और वो घर से घर के अंदर आ रही है, और जो अच्छे कपड़े वस्त्र आभूषण पहन रखे हैं, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आभूषण पहन रखे हैं, वो घर से बाहर जा रही है। तो राजा की इस तरह से जो है एकदम से अचानक आँख खुल गई। राजा ने रानी को जगा कर कहा, रानी मैंने तो स्वप्न में अभी अभी ये देखा है। तो रानी कहने लगी कि आपने अन्नपूर्णा माता का अपना अपमान किया है, इससे अंग्रेज माता का अपमान किया है, तो वे जो है हमारे घर से रुष्ट होकर जा रही है। तो राजा बोले, अरे नहीं, ये तो स्वप्न है, स्वप्न तो कभी सच्चे हुए हैं, पर सुबह को जब वे उठे तो उनके कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी कुछ नुकसान हो गया, धीरे धीरे उनकी संपदा सब नष्ट होती गई। तो राजा बोले कि रानी, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। तो वह कहने लगी, और अब शत्रु ने भी हमारा राजपाट भी सब छीन लिया है। तो अब तुम ऐसा करो कि हमें इस देश को छोड़कर कहीं परदेश में जाना चाहिए, क्योंकि देश में चोरी परदेश में भीख मांगने बराबर है। तो वे कहने लगे, तो रानी भी उनके साथ चली गई। पीछे से दासी घर पे ही रह गई। अब वे रास्ते में जब चलते चलते रास्ते में उन्होंने देख उनकी बहन का घर पड़ा। वे कहने लगे कि मेरी बहन का घर आ रहा है। तो उन्होंने खबर दी। वे बहन बोली कि भाई किस हाल में है। वे बोले कि बहुत फटे हाल है उनके। तो वो बोली कि तो ऐसा करो, उन्हें बाग में ठहरा दो। बाग में ठहराने के बाद उसने बहन ने अच्छे अच्छे पकवान बना के अपने भाई को भेजे, लेकिन वहाँ जाते जाते सब वे कोयला बन गए। तो राजा बोले कि बहन ऐसा कभी मेरी नहीं कर सकती, तुम ऐसा करो, ये हम इसे यहीं दबा देते हैं। उन्होंने वो गड्ढा खोद के वहाँ उसे दबा दिए कोयले को, और वे आगे चले के उनका दोस्त का घर पड़ा। तो वे कहने लगे कि मेरा यहाँ दोस्त रहता है। उसने दोस्त के पास खबर भेजी। दोस्त ने बड़े आदर भाव से अपने दोस्त को अपने महल में ले गया और वहाँ उनकी खूब खातिरदारी करी। पर वो राजा की निगाह जो खूंटी पर पड़ी, तो खूंटी जो है सोने का हार निगल रही थी। राजा कहने लगा कि रानी जल्दी से यहाँ से चलो, देखो नहीं तो ये चोरी का इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। रानी या राजा रात में ही निकल गए। जब सुबह को उन्होंने उसका दोस्त उठा तो उसकी पत्नी कहने लगी, यहाँ मेरा सोने का हार लटका हुआ था, वो कहाँ गया? तो वो बोले कि मुझे नहीं मालूम। तो वो कहने लगे तुम्हारा दोस्त ले गया। वो बोला मेरा दोस्त इस ढंग का नहीं है। वे चलते चलते फिर राजा रानी चलते चलते जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंच के उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहीं अपना जीवन बसर करने लगे। राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हें बेचता। रानी घर पे घर का काम करती, पीछे से घर का काम करती। तो राजा एक दिन लकड़ी लेने जंगल गए हुए थे। रानी ने देखा कुछ औरतें कुछ वहाँ पूजा पाठ कर रही हैं। वे फिर गई तो वो बोली कि बहनों ये तुम क्या कर रही हो? वो बोली कि हम गरज माता का प्रसाद बना रहे हैं। वे बोली कि कभी मैंने भी ये किया था, और उन्होंने राजा ने उनका अपमान किया था। तो इस कारण जो है मैं अब हम इस ढंग के हो गए। अब तो हमारे पास इतना भी नहीं है कि हम गरज माता की ये पकवान बनाएं और उनका पूजन करें। तो वो बोली तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। किसी ने आटा दिया, किसी ने घी दिया, किसी ने मीठा दिया। इस ढंग से उन्होंने पूरी बनाई और कहानी कही और अपनी भूल का उन्होंने अपराध की क्षमा मांगी। तो राजा को उस दिन जंगल में लकड़ी बेचकर जो बहुत अच्छे पैसे मिले। राजा बहुत खुश हुए और आकर अपनी रानी से बताया। तो रानी बोली कि मैंने आज फिर वही व्रत किया है। तो राजा भी बहुत खुश हुए। उनके धीरे धीरे दिन बदलते गए। तो वे जब उनके पास अच्छा पैसा हो गया तो वे फिर गए अपने शहर को लौटे। अपने दोस्त के पास गए तो दोस्त ने फिर वही आओ भगत किया। उन्होंने कहा देखो यह खूंटी पहले हार निकल रही थी, अब ये खूंटी हार उगल रही है। तो वो राजा को उसके दोस्त को और
उसकी वो पत्नी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राजा रानी से क्षमा मांगी। अब अपने दोस्त से उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के घर और जा रहा हूँ और फिर मैं अपने राज्य को जाऊँगा। तो उसका दोस्त बोला कि ठीक है, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं वो सबको लेकर वो उस राजा पर चढ़ाई करेंगे और अब तो आपका राज्य वापस दिलवा देंगे। जब वो अपनी बहन के गए, बहन ने पूछा किस हाल में है, तो वह कहने लगे कि अब राजा तुम्हारा भाई तो बहुत ठाट बाट से आया हुआ है। तो वो कहने लगी कि वो तो उन्हें महल में लिया और वो दौड़ी-दौड़ी बस अपने बहन भाई के पास आई। वो बोली भैया भाभी घर चलो। वो बोले कि ना, हम तो उसी बाग में ठहरेंगे जहाँ तुमने हमें पहले ठहराया था। वहाँ जब वो ठहराया और उन्होंने गड्ढा खोद के उसी जगह से जब देखा तो वहाँ खाना अच्छे-अच्छे पकवान रखे थे। वो अपनी पत्नी से बोले कि देखो जब हमारे गर्दिश के दिन थे तो ये सब भी कोयला बन गए थे। अब हमारे दिन दिन बदले हैं तो अब ये देखो कैसे पकवान बन गए हैं। तो वे अपने बहन से विदा लेकर अपने नगर को गए। उसके दोस्त ने और उन्होंने मिलकर राजा पे चढ़ाई करी और अपने राज्य को वापस ले लिया। जैसे अन्नपूर्णा माता ने या अग्रज माता ने उनका भला करा, ऐसे सभी का भला करना। हे अग्रज माता, अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसे क्षमा करना। यही इसी तरह यह कहानी संपूर्ण हुई। हे अग्रज माता, सब पे कृपा बनाए रखना। इस सिक्के को और ये जौ को हम इसमें रख कर इसको हम बंद कर देंगे और फिर हम अपना व्रत पूर्ण करेंगे।